हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बीए तृतीय वर्ष का इतिहास और मैं आपको अनसॉल्व्ड के सारे क्वेश्चन करा रहा था। ओके, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं पहले मैं उनको करा रहा था। दूसरे चैनल पे आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ऑनलाइन स्टडी बाय दिसंबर हमारा दूसरा चैनल है, तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस चैनल पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के जितने भी क्वेश्चन थे सब करा दिए प्रथम प्रश्न पत्र के। तो अब मैं ले रहा हूँ तृतीय प्रश्न पत्र। अभी मैं दूसरा प्रश्न पत्र नहीं ले रहा हूँ, उसमें विश्व इतिहास है और जो प्रथम था उसमें था भारतीय आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। ओके, तो वो मैंने आपको करा दिया। अब ये जो मैं तीसरा प्रश्न पत्र पढ़ाऊँगा इसमें रहेगा भारतीय संस्कृति का इतिहास, और जो दूसरा है वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, उसको बाद में कराऊँगा। वो आपका विश्व इतिहास से संबंधित है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे बीए तृतीय वर्ष इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो 40 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे प्रथम प्रश्न पत्र में। अब जो तृतीय प्रश्न पत्र है यहाँ से हम लोग 41 से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में हम द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे विश्व इतिहास वाला। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन, टोटल अगर देखें तो 41 नंबर का क्वेश्चन है। कबीर दास, इनके बारे में पूछ लिया कि 2 नंबर में बताइए, आपको 2 नंबर मिलना है, 50 शब्दों में लिखना है कि कबीर दास कौन थे या कबीर, कुछ भी पूछ सकता है। तो ज़्यादा नहीं लिखना, आपको पता होगा इनके बारे में। कबीर दास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? मगहर में। ओके, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे ने किया था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा स्त्री के कोख से हुआ था। तो उस विधवा स्त्री ने लोक लज्जा यानी शर्म के मारे आप कह सकते हैं, उसने इनको कबीरदास को एक तालाब के किनारे फेंक दिया था, आप कह सकते हैं, या छोड़ दिया था। तो बाद में नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा था, मतलब नीरू नीमा पति पत्नी थे। तो इन दोनों ने इनको तालाब के किनारे से लाए और इनका पालन पोषण किया। ओके, ये रामानंद के शिष्यों में से एक थे। मैंने आपको पढ़ाया था या फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रामानंद के 12 शिष्य थे, तो उन्हीं शिष्यों में से एक कबीरदास जी थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी था। ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति मतलब निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इनके उपदेश साखी शबद रामायणी में मिलते हैं। साखी शबद रामायणी, इन तीनों को कलेक्ट करके एक नाम दिया गया है बीजक। ओके, बीजक नाम सुना होगा, तो बीजक इनकी रचना है। हालांकि इन्होंने खुद नहीं लिखी, उनके शिष्यों ने संकलन किया इनके उपदेशों का। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो बस इतना ही लिखना है कि इनका जन्म वाराणसी में 1440 में हुआ था। ये एक कवि थे, रहस्यवादी संत थे। इनका पालन पोषण नेहरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। रामानंद के शिष्य थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी विचारधारा अद्वैतवादी थी, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। उपदेश इनके साखी शबद रामायणी में मिलते हैं। इनकी रचना बीजक है, वो भी लिख सकते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बस और भी बहुत, अगर आप के पास दिमाग है तो आप और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इन्होंने जात पात का जो भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास किया, समानता स्थापित करने का प्रयास किया, ऐसा सब कुछ आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ आपका जो प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी आया है। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम था मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। ओके, तो इनका जन्म 1141-42 के आसपास ईरान के सिजिस्तान, जिसको वर्तमान में सिस्तान बोलते हैं, यहाँ पर हुआ था। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत आए थे। यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया भारत पर, पहला पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, उसमें हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसी के समय ये भारत आए थे। ओके, मोहम्मद गौरी के समय भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई। चिश्ती सिलसिला मतलब संप्रदाय होता है, तो चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना इन्होंने ही भारत में की थी। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया।
मतलब अपना आश्रम या कुटिया जिसे आप कहते हैं, तो इन्होंने कहाँ बनाया? अजमेर में, और वहीं पर इनकी दरगाह भी है। ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो दरगाह है अजमेर में वो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके गुरु का नाम शेख उस्मान था। इनके शिष्य का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। हालांकि इनके और कई शिष्य थे, लेकिन इनका जो प्रमुख शिष्य था वो था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब एक प्रश्न और आया है, खलीफा क्या होता है? तो खलीफा वैसे मैंने आपको बताया होगा, मैंने 1-2 वीडियो बनाई है मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। ओके, वहाँ मैंने आपको इस्लाम की उत्पत्ति बताई है, तो उसमें मैंने आपको खलीफा भी बताया होगा, वह हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अरबी भाषा में खलीफा शब्द का मतलब होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। उसके बाद पूरे मुस्लिम जगत की राजनीतिक बागडोर संभालने वालों को खलीफा रसूल अल्लाह कहा जाता था, यानी अल्लाह के रसूल। रसूल का मतलब संदेशवाहक का उत्तराधिकारी। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। जिस प्रकार रईस के राज को रियासत, अमीर के राज को अमीरात और खान के राज को खानत कहते थे, उसी तरह खलीफा के राज को खिलाफत कहा जाता था। पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरे चैनल पे इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, इस्लाम की उत्पत्ति जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था खलीफा क्या है। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, जब उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? चूँकि मोहम्मद साहब पैगंबर, ऐसा माना जाता है कि वो संदेश वाहक थे, एक प्रकार से उत्तराधिकारी थे अल्लाह के। तो उनके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उनके जो उत्तराधिकारी बनेंगे उन्हीं को खलीफा कहा गया। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी बनेंगे, आगे जो संभालेंगे पूरा राजकाज, उन्हीं को खलीफा कहा गया। ओके, तो यहाँ आप कह सकते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने राजनीतिक बागडोर संभाली उनकी मृत्यु के बाद, वही खलीफा कहलाए या खलीफा रसूल अल्लाह कहलाए। चाहे आप खलीफा कहिए चाहे खलीफा रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, रसूल मतलब संदेशवाहक, यानी संदेशवाहक का उत्तराधिकारी। और संदेशवाहक कौन थे? संदेशवाहक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उन्हीं का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी मैंने और दे दी आपको, ताकि थोड़ा सा आप जान जाइए। जैसे रईस के राज को रियासत कहते हैं। रईस मतलब थोड़ा सा धनी, रईस आप बोलते नहीं, जैसे भारत में कई रियासतें थीं, राजा महाराजाओं के क्षेत्र को रियासत कहा जाता था। अमीर के अमीर के राज को अमीरात कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमीरात एक देश है। खान के राज को खानत और खलीफा के राज को खिलाफत। पहले खलीफा अबू बकर थे। ये आपको 2-3 बार पढ़ना है, फिर याद हो जाएगा। खास करके इतना याद रखना, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए। पहले खलीफा का नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। गुलबदन बेगम, ये भी प्रश्न आया है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी तथा हुमायूं की सौतेली बहन थी। ओके, बाबर की पुत्री थी और बाबर का बेटा हुमायूं था, तो हुमायूं की बहन हुई। हालांकि सौतेली बहन थी, क्योंकि बाबर की कई पत्नियां थीं। तो हुमायूं दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए और गुलबदन बेगम दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुई, इसलिए दोनों सौतेले भाई बहन थे। अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम हुमायूंनामा था। जिसका नाम क्या था? हुमायूंनामा। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का तथा तत्कालीन समाज के बारे में उल्लेख किया गया है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा में बाबर को विष द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कभी आप अगर आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बाबर को विष द्वारा मारा गया है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? हुमायूंनामा में किया है। किसने किया है? गुलबदन बेगम ने। फिर यहाँ एक प्रश्न है, नूरजहाँ कौन थी? नाम आपने सुना होगा। नूरजहाँ जहांगीर की पसंदीदा पत्नी थी, मतलब जहांगीर की कई पत्नियां थीं। अब ये जो मुग़ल काल के या फिर जितने भी शासक होते हैं, इनकी एक पत्नी नहीं होती है। ओके, कई पत्नियां इनकी थी, चाहे अकबर की ले लीजिए, जहांगीर, शाहजहाँ, सबकी। तो नूरजहाँ की पसंदीदा पत्नियों में से नूरजहाँ भी थी। बहुत ज़्यादा जो जहांगीर है इनको पसंद करता था। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। हालांकि नूरजहाँ का पहले एक पति था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शेख अफ़गान ऐसे कुछ करके था। तो नूरजहाँ किसको पसंद थी? जहांगीर को। इसलिए जब
नूरजहाँ के पति की मृत्यु हो जाती है तो नूरजहाँ जहांगीर से शादी कर लेती है 1611 ईस्वी में। विवाह के बाद जहांगीर नूरजहाँ को नूर महल की उपाधि देता है। नूर महल मतलब महल की नूर, नूर का मतलब क्या होता है, रोशनी। यानी कि जब शादी हुई तो शादी के पहले इनका नाम था मेहरुन्निसा, बाद में इनका नाम नूरजहाँ पड़ा, नूर महल पड़ा, कई नाम इनके पड़े। तो जब शादी हुई तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा को क्या कहा, नूर महल कहा, तुम तो नूर महल हो यानी महल की रोशनी हो। बाद में और ज़्यादा प्यार बढ़ा दोनों में, तो जहांगीर ने कहा तुम तो नूर महल नहीं, तुम तो नूर जहाँ हो, यानी संसार की रोशनी हो, हमारे महल की रोशनी नहीं हो, संसार की रोशनी हो, नूर जहाँ हो। तो नूर जहाँ उपाधि दी गई इनको बाद में। नूर जहाँ के पिता ग्यास बेग थे, पर्सिया के निवासी थे, पर्सिया ईरान, इसमें इसको ईरान बोलते हैं। जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहाँ की माता का नाम असमत बेगम था। ये देखिए, ये बेग अलग लिखा है, माँ अलग लिखा है, तो ये दोनों एक ही में होगा। नूरजहाँ की माता का नाम असमत बेगम, भाई का नाम आसिफ अली और पुत्री का नाम इनके था लाडली बेगम। नूरजहाँ की पुत्री का नाम लाडली बेगम। इतना आपको लिखना है 2 नंबर के लिए, कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इतना तो आपको याद ही है कि ये जहांगीर की पत्नी थी, तो इतना ही लिख देंगे तो 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए और ये आप कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है तृतीय प्रश्न पत्र का। अगर हम टोटल देखेंगे तो ये आपका पार्ट 9 है, पार्ट 9। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।